हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यूर गुड इवनिंग। करता हूँ आप लोग अच्छे नहीं। मैं आप लोग का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, जो हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही आता है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है इस प्रश्न को लेकर के। लेकिन मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि बीच में कोई चीज़ तो समझ में आएगी नहीं, तो आप लोग को 100% मैं कह रहा हूँ कि ये समझ में आने ही वाला है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिए। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि कड़ी में 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमें तो पता है कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे, ये हमें दिखाना है। ठीक है, माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब कड़ी में 3 बराबर P/Q, जहां P व Q अभाज्य संख्याएं हैं। जब हमारा कड़ी में 3 परिमेय संख्या हो गया है तो हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमको पता है कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, P/Q के रूप में होता है, और Q ≠ 0। ठीक है, ये परिभाषा होती है। तो हमने कड़ी में 3 बराबर P/Q लिख लिया। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यह 3 हो जाएगा और ये P² और ये Q²। ये वर्ग कैसे हो जाए, वर्ग करने पे कड़ी में 3 × 3 होगा। आपको पता है कि ये वर्गमूल का निशान है, स्क्वायर रूट है, इसमें से 3 बाहर आ जाता है, यही प्रक्रिया चलती है। और ये P² Q² हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने लिखा है, P व Q सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या में आप लोग को समझा देना चाहता हूँ, जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अगर मैं संख्या के रूप में उदाहरण दे दूं तो 3 5 क्या है? सअभाज्य संख्या है, यानी इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल 1 है। आपको पता है 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। ठीक है, तो यानी कि P और Q के बीच में कोई भी अन्य गुणनखंड 1 के अलावा नहीं है, यानी ये दोनों संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। चलिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो हमने वर्ग किया तो यहाँ पे में 3 प्राप्त हुआ, ये P² और Q² प्राप्त हुआ। ये भाग है, इधर क्या हो जाएगा? गुणा P²। समीकरण नंबर इसे आप लोग कर लीजिए 1। प्रमेय अनुसार आपको मैं समझा दे रहा हूँ प्रमेय, इसमें क्या कौन सी प्रमेय लागू होती है। यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि जैसे हमने कह दिया, यदि कोई पूर्णांक a P² को विभाजित करता है, कोई पूर्णांक P² को विभाजित करता है, तब a P को भी विभाजित करेगा। पहले अच्छे से इसको समझिए। यदि कोई पूर्णांक a है और P² को विभाजित करता है तो a P को भी विभाजित करेगा। यानी अगर a इसके स्क्वायर को कर रहा है तो उसके मूल रूप को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। जैसे उदाहरण अगर मैं दे दूं आपको संख्या के रूप में, समझिए, प्रमेय आपको समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्रमेय लिखा नहीं जाएगा, उसका एक्सप्लेन मैं करूंगा। जैसे मैंने लिख दिया 3 से 15 क्या हो रहा है, या मैं कह रहा हूँ कि चलिए 15 विभाजित हो रहा है। ठीक है, 3 से 15 विभाजित हो रहा है, 3 × 5 = 15। तो अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा
तो ये आ जाएगा 225। 225 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए प्रमेयानुसार यदि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय जैसे मैंने आपको समझाया था अभी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं P बराबर 3 के, जहाँ के कोई पूर्णांक हो। तो देखिए P बराबर 3 के, जहाँ के कोई क्या है, पूर्णांक हो। तो अब हमको पता है कि ये विभाजित कर रहा है 3P को, तो इसका जो गुणा के रूप में कोई भी संख्या होगी तो वो भी उसको विभाजित करेगा, उसको कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, पुनः दोनों पक्षों को वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो हमारा ये पी स्क्वायर आ जाएगा बराबर 3 त्रिका 9 और ये के स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 कर दो। इसे वर्ग करेंगे तो देखिए पी स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 और के स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 2 में एक का मान रखने पर अब देखिए एक का मान क्या है, पी स्क्वायर बराबर क्या है, 3 क्यू स्क्वायर है। 3 क्यू स्क्वायर बराबर 9 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर। पुनः प्रमेयानुसार क्या लिखेंगे हम लोग, वही बात जो यहाँ पर लिखी है। देखिए यदि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। अच्छा देखिए विभाजित की बात यहाँ पे क्यों की जा रही है, क्योंकि ये गुणा के रूप में, तो जरा के भाग होगा कि नहीं भाग होगा, समझे कि नहीं आप लोग। जब पक्षांतर होता है तो साइन उसके चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो ये गुणा है, इधर के भाग होगा। यहाँ भी ये क्या था, गुणा से जरा के क्या होता, भाग होता। तो इसलिए हम लोग विभाजित का कार्य यहाँ पे मतलब मेंशन करते हैं। चलिए करेगा। अतः उपरोक्त हल के अनुसार P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है, परंतु यह विरोधाभास है। अब देखिए अभी हमने ऊपर बताया आपको कि P, जहाँ P व Q क्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या तो कोई भी गुणनखंड एक के अलावा नहीं होता है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा जो P है 3 से विभाजित हो रहा है और Q भी 3 से विभाजित हो रहा है, यानी P और Q दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं, 3 से विभाजित हो रहे हैं। परंतु ये विरोधाभास है, क्योंकि P व Q सअभाज्य संख्या हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि कड़ी में 3 एक परिमेय
संख्या है। इस प्रकार सिद्ध होता है कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप लोग हैं, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इजी है। मतलब आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग को जहाँ भी डाउट होगा तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर मेंशन कर देंगे। मैं उस चीज़ को जब अपने नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जरूर मेंशन कर दूंगा कि मतलब क्या चीज़ें थी आप लोगों को समझ में जो नहीं आई। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा, कैसा ये प्रश्न लगा, तो आप लोग जरूर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं उन अपने प्यारे बच्चों को शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मेरे हर वीडियो पर कमेंट और लाइक करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का काम करता है और मैं उसी उत्साह के साथ तत्पर होकर के यहाँ पे कार्य करता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, मैं ऐसे ही वीडियो को आपके सामने लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।